बच्ची के लिए, तारी बहन के लिए, तारी बेटी के लिए आगा, और उसने इंसाफ दुआ था कि कोई आगे ऐसी बहन बेटी के साथ ना हो। तो अपनी 14 साल की बेटी के साथ जो कर रेप करके उसकी हत्या करी है, फांसी पे लटकाई है, वह सारा सूट सारा कलर सब कुछ पाटा पड़ा था उस बेबे का, उस 14 साल की बेटी का। गुरुकुल का नाम है आर्ट्स कन्या गुरुकुल, सेक्टर 115 सोरखा गांव। रखी थी जो किताब थी सब कचरा में डाल दी पीछे से उनने। मेरी छोटी बेटी ने खुद बताई, मम्मी सब की कचरा की पेटी में डाल दी। तू कैसी कौन सी भावना में बह गयो जब माँ बाप 4 घंटा चाल कर रहे, तेने क्यों ना पुलिस बुलाई, तेने क्यों ना सीबीआई जांच करवाई, क्यों ना तेने पोस्टमार्टम करवाया, बता। उसे सवाल करो जाकर, उसकी गुद्दी पकड़ो जब भाइयों जबकि में कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ भाई नहीं। गुरुकुल में हॉस्टल में कोई लड़की अगर फांसी लेवे है, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जा रहा। भाई मैं थारी बाण रोनी रमन और इस समय मैं इंदरगढ़ के डोंगरा अहीर गांव में हूँ। घर से 200 किलोमीटर दूर आई हूँ अपनी एक छोटी सी बाण ने, बच्ची ने, उस छोटी सी 14 साल की गुड़िया ने इंसाफ दुआन खातर कि जिसका अगर मैं हाल बताऊं कि क्यों कर उसका क्या हाल होया और क्यों कर मौत होगी तो भाई सुन नहीं पाओगे। वह छोटी सी बाण के गुरुकुल, नोएडा के गुरुकुल में जुकर फांसी पर टांग दी गई, लटका दी गई, उसकी मौत हुई, बताया नहीं जाता भाई। मैंने तो सुबह मेरा पाटा कि जब फौजी भाइयों का, कई भाइयों का मेरे द्वारा फोन आया कि बेबे नूनू इतना बुरा हाल अपनी उस बाण के साथ होया है, या उस अपनी उस छोटी सी गुड़िया की माँ है भाई। एक माँ का दर्द, एक बेटी जाने का दर्द या माँ समझ सके है, और जो भी सच्चाई है, जो एक हकीकत है जो अपनी उस गुड़िया के साथ जो होया है, और क्यों कर उसके उस गुरुकुल में मौत हुई है। गुरुकुल का मतलब क्या हुआ है कि हम उड़े शिक्षा लेने जावे, इतनी पवित्र जगह है और उसमें रहे गलत काम करके, इतना घटिया काम करके हमारी बाणा के साथ मार दी जावे है और फांसी पर लटका दी जावे है। बड़ी बेबे एक बार जो उस गुड़िया अपनी छोटी लड़की के साथ जो होया है, एक बार वो घटना बताओ क्यों कर उसके साथ क्या होया। जी मेरे कल सुबह 5:30 बजे फोन आयो, 7वां महीना की 3 तारीख ने। जयेंद्र कुमार कहेगा जी फटाफट आप गुरुकुल आ जाओ। जयेंद्र कुमार कौन है जी? गुरुकुल को संचालक है, उसको मालिक है गुरुकुल को। न्यू कहे जी आप फटाफट गुरुकुल आओ। हमने की जी क्या बात होगी, कुछ बात तो बताओ, हमारे कौन से बालक के साथ क्या बात हुई, जल्दी आप पूरा आ जाओ, उड़ाना के बाद ही बात होगी सारी। हमने कुछ नहीं बताया, हमने कही जी मारकन पैसा नहीं है गाड़ी भाड़ा का, क्योंकि बस ट्रेन चल नहीं रही जी। बोला जी मैं पेट्रोल को खर्चो दूंगा, मैं गाड़ी भाड़ा दूंगा, तुम आ जाओ। हम तब तक भी नहीं चला, तुम्हारे पास दोबारा हमारे पर डांट मारा कि तुम्हें अच्छा अजीब इंसान हो, तुम अब तक क्यों नहीं चल रहे हो। हम बेर जी निकले कैसे भी करके, हमारे ड्राइवर से बात करी, उन्हें हम पहुंचे कहते भी करके 10:30-11 बजे हम जैसे पहुंचे, हमने भीतर तो बांट लिया, पर हमारे ड्राइवर ने भीतर नहीं जान दियो। वो ड्राइवर ने बाहर की ना दियो पैसा देकर। कितने बजे पहुंचे वहाँ पे? हम 10:30 बजे पहुंचे जी उड़े। और फोन आया था सुबह 5 बजे? 5:30 बजे फोन आया तो जी मार। ये बताओ जो आप वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी कोई था? कोई नहीं तो, ना कोई पुलिस अधिकारी था, ना कोई और मीडिया थी, कोई भी नहीं। तो सिर्फ गुरुकुल का आदमी था, और गुरुकुल के बाहर से 2-4 बंदा बुला रखे उनने। अच्छा, आपने क्या देखा बहन वहाँ पे? जैसे हम गुरुकुल में भीतर गए, हमने ऑफिस में बैठा लिया, मारे से गोल गोल हमारी बात घुमाई जी, तारी बेटी डिप्रेशन में थी, तारी बेटी का नू तो तारे घर का झगड़ा था। मेरी बेटी बता कौन सी 14 साल का बालक का क्या डिप्रेशन आओगा, आप बताओ जी। मारकन एक फोन मारो, फोन फान सब खोस लिया उन्ना, और उसके बाद हमारी चोरी हमने दिखाई तो जी पंखा का लटका रखी सारी चोरी मेरी पूरी की पूरी मेरी लिल्ली हो रही, पूरी चोरी मेरी। सारा कमीज का बटन टूटा पड़ा, पूरी सलवार नीचे गोटा तक आ रही था। हम बताओ कौन सा बालक का लिल्लो शरीर पड़ेगा, और कौन सा बालक गोटा तक सलवार होगी जी। टट्टी पेशाब निकला फांसी वाला को। देखो मेरी चोरी के साथ उन्हें बहुत गलत करो के साथ गलत काम करके, जब वो चोरी ने मेरी न मारी उन्हें
एक 13-14 साल की बड़ा अगर वो गुरुकुल है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब रात ने कोई लड़की आकर अगर वह नु कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि इसने खुद फांसी ली है, हमारा कोई दोस्त नहीं है इसमें। अगर वह खुद फांसी ले है इतनी छोटी सी बच्ची, तो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई भी बालक आओगा फांसी ले लेगा और मर जाएगा। यो कहेगा गुरुकुल होया। जी एक बात बता, अगर मेरी बच्ची ने फांसी लिया है तो उनको तो कोई दोस्त को नहीं, उनने पुलिस क्यों ना बुलाई, क्यों ना मेरी बच्ची को पोस्टमार्टम करा, क्यों हमने धोखा से बुलाया है? भाई माफी चाहूंगी, गांव में आ रहे हैं, नेट की भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, नेट बहुत स्लो है। तो बेनू बताओ, बड़ी बाण आपने उड़े देखा, अपनी बाप जो छोटी बाण थी वो लटकती देखी फांसी पे? फांसी पर लटकती देखी मेरी छोरी ने मैं। जब तक कोई पुलिस नहीं बुलाई, हम कहीं तुम्हारा मुंह बीच देख रो मत, कहीं न देरो पाट जाए, जाके औलाद न मार दो हमारा हो भी ना के ना, हमने रोन देना किलकी मार दे, हमारा फोन तक खोस लिया, हमारी चोरी को जबरदस्ती दाह संस्कार करवाया ना, उन्होंने गुरुकुल वाला ने दाह संस्कार करवा दो जी बंगेल गाँव। देखो रे, सबसे बड़ी बात है कि बिना पुलिस बुलाए सुबह 5 बजे फोन आया, 10:30 बजे उड़े 5-5.5 घंटे बाद पहुंचे, उस टाइम तक कोई पुलिस वाला नहीं था, और ऊपर तक बिना पुलिस बुलाए बिना पोस्टमार्टम करवाए उस गुड़िया का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। शर्म आवर है, इसे काम है गुरुकुल में। आगे क्यों है बड़ी बेबे? जबरदस्ती मन्नत तक भी लेके गए गुरुकुल में, हमारा शमशान घाट में कि माँ की वीडियो बनागा, अगर बाप की वीडियो बनागा भाई, माँ बाप का संस्कार करवा के ले आए, जबरदस्ती खींच के लेगे ताकि नू अरे मैं मेरी औलाद का, मेरी बेटी का पैर तक खींचा है लकड़ियां माँ से, मेरी बच्ची ने मत जड़ाओ। कोई भी माँ शमशान घाट में नहीं जाए, मेरे साथ जो न करे, मेरे साथ जबरदस्ती रहे इस माँ ने, जबरदस्ती मेरे साथ जबरदस्ती शमशाना में खींच के लेगे ताकि दिखा सके कि माँ की सहमति है, माँ खुद अंतिम संस्कार करवाना रही है उसका। शर्म आवे रे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 महीना हो गया, पिछली 3 जुलाई की बात है, 3 जुलाई सुबह 5 बजे फोन आया था, 1.5 महीना हो गए, या माँ उस बाण की, उस बच्ची की माँ 1.5 महीना हो गया दर दर भटकन लाग रही है, कितने भी कोई सुनाई ना, कोई भी सुनवाई नहीं है रे, कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। कि कानून सिर्फ गरीब लोगों पे लागू है, अमीर लोग रुपये फेंके कुछ भी कर दे, कुछ भी उनकी चाल है, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। नुए बाण मरेंगे, नुए बेटी मरेंगे, नुए रेप होते रहेंगे। यह आजादी है के? इस आजादी खातिर हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वीर भगत सिंह ने 21 साल की उम्र में शहीद हो गया था इस आजादी खातिर, क्या उनके जाने के बाद हमारी 13-14 साल की बाणा का यो हाल हो, कोई न मार देवे, रेप करके मार दे, ऊपर से इतने बड़े बड़े अधिकारी गुरुकुल चलाने वाले, और ऊपर से रोती रह जाए बेचारी, इनका कुछ नहीं हो पावा, ना इनके बढ़कर इंसाफ मिला। अरे हमने देश का विकास नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए भाई, हमने अपनी बाणा की इज्जत चाहिए, बाणा ने इंसाफ चाहिए। क्या फायदा उस विकास का अगर हमारी बाणा की सुनवाई नहीं हो रही? क्यों यो मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? सिर्फ इसीलिए कि एक हाईलाइट नहीं होया, क्यों देश में नहीं उठा। यो प्रियंका रेड्डी का मुद्दा उठा था, अपनी बाण ने इंसाफ मिला, एनकाउंटर होया उस टाइम पे, आसिफा ट्विंकल, ठीक है भाई इंसाफ हो, क्योंकि मुद्दा देश में उठा था, पर इन बाणा का के, इनकी बेटियां का के, जो गरीबों के मुद्दा नहीं उठा, तो इनकी सुनवाई तक पुलिस नहीं करेगी। भाई रिक्वेस्ट कर रहे हो, जोड़ के पुलिस प्रशासन तय जितना जल्दी हो सके सुनवाई करो रे। और इस माँ की क्या मांग रहे बे? मैं सिर्फ यही चाहूँ मेरी बच्ची ने इंसाफ दो, अगर हम मुजरिम हैं तो अपने जेल में गिरा, और मेरी बेटी का और कोई करे तो इसने सजा दो। अगर मतलब और कुछ ना चाहिए, मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। अगर इनमें कोई खोट होता तो सीबीआई जांच की मांग करते रहे। मैंने कुछ सीबीआई जांच करोगा तो और भी बच्चियां की चीख दबी निकलेंगी, उसमें 200 बच्ची और भी हो तो उनकी हत्या होने से बच जाएगी। गरीब माँ बाप का बच्चा ही बड़े गुरुकुल में ना के कोई रईस का बालक पढ़े, गरीब का ही पढ़े। मैंने को जोड़ के जिंदगी बचाओ। और हम प्रोमिस करें कि अपनी उस गुड़िया ने इंसाफ मिलेगा, बस हिम्मत मत हारियो। सारा भाईचारा अपने साथ है, सारा अपना जो पूरा भारत आपने देख रहा है, अपने साथ पूरा देश है, अपने उस बाण ने इंसाफ मिलेगा। मेरी बच्ची ने इंसाफ दुआ दो भाई रे। जितने भी भाई देखने लग रहे हो, देखो थारी बाण कदे नहीं कहती शेयर करने की, ठीक है, पर उस गुड़िया ने उस अपनी बाण कल हमारी बाण अपनी बाण थी यार, आजादी इससे भी बुरा हो सके। तेरा 2 बालक अंडे बचा ले, पाल ले चुपचाप। मैंने यही कही हम 5 आदमी तो हम 4 रहेंगे, 4 वाने मार दो, वैसे हम कदम उल्टो नहीं लेवा।
या है भाई इस माँ की हमने तड़प, हम हमारी बच्ची के लिए इंसाफ चाहा और कुछ नहीं। इस माँ की चीख यह है कि जितने चार घर में मेंबर बचे हैं ना, चारों खत्म हो जा, पर उस बेटी ने इंसाफ दिलाना है। ये भूखे रह लेंगे रे, पर इन्हें इंसाफ चाहिए। इनकी जो मांग है वो आगे नहीं आ रही, कार्यवाही नहीं हो रही, उस चीज पर सुनवाई नहीं हो रही। नोएडा पुलिस तो कुछ भी ना कर रही हमारे साथ। नोएडा पुलिस ने तो बहुत ही गंदा व्यवहार करे हमारे साथ। 1.5 महीना हो गया भाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हर जगह पे चक्कर काट दिया इस माँ ने। 302 का मुकदमा होने के बाद भी वे गिरफ्तार ना हो रहा। कोई गरीब आदमी हो तो न ठालिया में, पर वो पैसा वाला उसका कोई गिरेबान बात नहीं गाल रहे, वो पैसा है उसका। इनका भाई कोई नहीं है रे, इनका ना कोई, क्योंकि बचा तो रुपया नहीं है तो बढ़िया वकील नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इन द्वारा सिर्फ अपना भाईचारा है, यो भाईचारा जो है 5000 भाई लाइव देख लाग रहे हैं, यो डायरेक्ट 5000 भाई अगर शेयर करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आवाज जाएगी और यो मुद्दा हाईलाइट होगा। अगर अपनी बाण ने, इसने बड़ी बाण ने इंसाफ मिलेगा। अपना भाईचारा है भाई इसके साथ, और इस बाण ते इंसाफ दुआन त्याड़े रात में 200 किलोमीटर चल के अपने घर तार खड़ी हूँ, क्योंकि सिर्फ थारे जिसे भाइया पे यकीन है भाई। मैं तो यही कहूंगी, जितना या जीजी मेरी आज्ञा आई है तो तुम सबसे हाथ जोड़ कर कहूँ कि मेरी बच्ची के लिए, तारी बहन के लिए, तारी बेटी के लिए आज्ञा, और उसने इंसाफ दुआ ताकि कोई आगे ऐसी बहन बेटी के साथ ना हो। इतना ही कहूंगी आपसे कि मेरी बच्ची ने इंसाफ दो। मेरी अगर बलि चढ़ भी जाए, मन अगर मार भी दे, तो मेरी बच्ची ने इंसाफ जरूर दिलवाइयो। और केक वाना चाहो भाई इस मात है, देख के और इसके मेरी आंसू बच्ची देख ने के जा इंसाफ रहे जरूर दिलवाइयो। अगर आज इस उस सपना की, उस हमारी गुड़िया क्या इंसाफ नहीं मिला, उसकी सुनवाई नहीं हुई ना, कल ने कोई और सपना जाओगी रे, कल ने थारी बाण जाओगी, परसों कोई और सपना जाएगी कि याए इन बेटिया की याए जिंदगी है, यो है भविष्य है कि उनका के बचपन। अरे के कहूँ रहे, उसने बेचारी 14 साल की उम्र के पूरा बचपन नहीं खेल लिया उनने, उनके लिए इतने बूढ़े हादसे हो जाए हैं। बड़े लोगों का इतना अधिकार है कि सरेआम किसी ने बिठावा, किसी के साथ कुछ भी करें। जिस जगह पर, जिस गुरुकुल में पढ़ने गई, उस गुरुकुल में उस बेटी के लिए यो होया। ऊपर से सुनवाई भी नहीं हो रही भाई। हमने किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, पर भाई रिक्वेस्ट है रे, सारे पुलिस प्रशासन का हाथ जोड़ के विनती है भाई, हाथ जोड़ के कि सीबीआई जांच करो, जितना हो सके सुनवाई करो इस बाण की, इनमें कोई खोट नहीं है। सीबीआई जांच की सिर्फ इसीलिए कहूँ, अगर हम गुरुकुल प्रशासन गए कि माँ बाप के झगड़ा की वजह से, अगर मेरा झगड़ा की वजह से मेरी बच्ची मरी तो हमने अंदर घेरो, अगर मेरी बच्ची के साथ गलत होए, उन करे तो उन अंदर घेरो, पर सीबीआई जांच कराओ। जो कि और किसी बच्ची के साथ हो तो उनकी चीख भी निकला, उनने भी न्याय मिला। कितनी किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो, और पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ऐसा हो। उस गुरुकुल में कितना कत्ल हुए हैं उस गुरुकुल में। प्रशासन से मांग हो और साथ में सरकार से हमारी जल्दी से जल्दी भाई देखो उस गुरुकुल में कितनी 200, 400, 500 कितनी बेटी है जिनकी आवाज दब गई है, कितनी की मौत हुई होंगी, हजारों और दिन कितने मुद्दे उठे जिनकी आवाज दब जा है, कितनी बेटियां ने इंसाफ नहीं मिल पाता रहे, कितनी आज या गई है, कल ने कोई और जाऊंगी, और दिन जाएंगे और दिन जाती रही, हजारों केस तो जब दब जाए फाइला में। सिर्फ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इस भाईचारे की हाथ जोड़कर हमारी सबकी कि भाई कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन तर सरकार से सिर्फ इतनी है गुजारिश है, इतनी है रिक्वेस्ट है कि इस बार ने इंसाफ दो, इसकी सुनवाई करो, सिर्फ सुनवाई जांच तो कर दो चाहिए मेरी बच्ची खातर। और जितने भी मेरे जो वकील हैं, भाई हैं, पुलिस अधिकारी बड़े बड़े हैं भाई, इंस्पेक्टर भी और भी बहुत बड़े हैं, जो क्या करके बेबे अगर कदे जरूरत हो तो बताइयो। वकील वाले भाई भी क्या हमेशा हम हैंडल करेंगे हर चीज, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए बेबे भाई, आज थारी जरूरत है रे, इस बार ने जरूरत है, थारी बार ने जरूरत है कि जो अपनी 14 साल की बेटी के साथ जो रेप करके उसकी हत्या करी है, फांसी पर लटकाई है, वह हॉस्टल में, उस गुरुकुल में, नोएडा गुरुकुल में, सेक्टर 119, सेक्टर 115 सोरखा गाँव आर्स कन्या गुरुकुल, वो गुरुकुल है भाई 115 सेक्टर में, नोएडा में, सोरखा गांव में वो गुरुकुल है। आचार्य का नाम क्या है? जयेंद्र कुमार आचार्य, उसकी पत्नी का नाम है सीमा देवी। हाँ, जयेंद्र कुमार आचार्य उसके पूरे के वो है कुलपति है उसके गुरुकुल के। तो भाई बस इतनी एक गुजारिश है मेरी कि देखो हमारा उस आजादी में जीने का कोई फायदा नहीं है अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, अगर अपनी बाण बेटिया के अख्ते हम लड़ नहीं सकते ना, तो हमारा कोई फायदा नहीं है रे जीने का। रिक्वेस्ट है भाई,
थारा अर्थ हम इंसाफ जाओगे, सिर्फ इंसाफ सिर्फ यो है कि इस वीडियो ने जितना हो सके हर पुलिस प्रशासन तक, हर वकील वाले तक, हर सरकार तक पहुंचा देता कि सबने बेरा पाटा कि इस बाण पे के बीत रही है। हम तो महसूस भी नहीं कर सकते रहे, महसूस नहीं कर सकते इस माँ पे के बीत रही है। 1.5 महीना हो गया, क्यों कर ढंग से पेट भर के रोटी भी नहीं खाई है। हम ये दर्द महसूस नहीं कर सकते रहे, सिर्फ आवाज उठा सके हैं। इसका कोई सिर्फ हो थामो भाई, सिर्फ इस बाण का कोई नहीं है रे, कोई भी नहीं है। रिक्वेस्ट है भाई, जो करोगे हम करोगे, हम करेंगे। ऐसा आवाज ना हम ऊपर तक पहुंचा सके हैं, सरकार तक हमने आवाज लेके जानी है, पूरे हिंदुस्तान में हर इंसान तक आवाज पहुंचानी है। क्योंकि एक बेटी के साथ हुआ था कि काल ने किसी और बेटी के साथ ही हादसा ना हो, कोई और अपनी जान नहीं गवाओ। इतने बुरे तरीके थे, ऊपर तरह उसके कपड़े फांसी बजवा लटकी मिली, उसके कपड़े तक पाड़ रखे थे, सारी चीज रखी थी और उसकी सलवार तक घुटना पे आ रहे थे। और इस शर्म की बात क्या होगी, सारा सूट सारा कलर सब कुछ पाटा पड़ा था उस बेबे का, उस 14 साल की बेटी का। और फांसी खबर तो आंख भी निकल, अगर ऊपर तो मैं क्या कह रहे हैं कि इसने सुसाइड नोट लिखा है कि मैंने मेरे परिवार तक खतरा था, मैंने अपने माँ बाप तक, मेरे माँ बाप मैंने प्रेम नहीं करा था, इसलिए मैंने फांसी खाई है। वह 14 साल की बेटी जो अपनी माँ था हर दिन फोन पर आई लव यू क्या कर दी कि माँ मैंने तेरी घनी याद आवा है, माँ इतना लगाव हुआ है कि बेटी ने उस माँ है। और जब उस गुरुकुल में हॉस्टल में छोड़ने गई तो इतना सारा सामान धुआ के इस तक गई कि बेटी इतने प्यार कर रही है, जी ला के रखा अपना बढ़िया है। और उसका यो हाल, फांसी भी के उड़ा, अगर उड़ा है, कमरे हैं उसके, हॉस्टल का रूम है तो क्लासरूम आकर उसने फांसी ली, कम से कम भी 500 मीटर दूर आकर उसने फांसी ले रखी है। जो ये कुलपति कम है कि उसने खुद फांसी ली है, हालांकि वो फांसी पर टांगी गई है। उसका इतने अगर फांसी ले हुआ है तो उस इंसान की आंख बाहर हुआ है, उसकी जीभ बाहर हुआ है बेरन के भाई। और हालांकि उसकी आंख बंद पाई, नॉर्मल मुंह पाया, बल्कि पूरा शरीर कति लीला हो रहा था। लीला था ना बेबे, बिल्कुल लीलो शरीर और था मेरी छोरी को, और सारा कपड़ा इस तरह दुर्गति करी है छोरी की। पहला तो खराब माटी करी है, जब छोरी ने जबरदस्ती विरोध करे फिर उसने मारे घर भी सोचा मर गया हम फंसागा, फिर उसने पंखा पर लटकाई है जी, 2 चुन्नी लगा के। कोई भी बालक अगर मरेगा तो 2 चुन्नी क्यों लगाओ न के, मेरे को तो एक चुन्नी से मरागी ना मरागी। और पंखा की हाइट इतनी लंबी, अगर आदमी का भी हाथ ना आए मेरा क्या, उसका भी ऊंचा रहेगा। मेरे 14 साल की चोरी का कितना पंखों पकड़ जाएगा, तब जाकर गुरुकुल में देखो सब कुछ उड़ा है। अंतिम संस्कार के 1 घंटे बाद फिर बंद करवाया दिया। अंतिम संस्कार का तरह हम सब गया, लेके गया अपने, तुरंत ही पीछे से जयेंद्र कुमार ने गुरुकुल में क्लासरूम में जित मेरी चोरी लटका रखी थी उधावन करवा दियो, शुद्धि करवा दी। अच्छा इतना वापिस आए थे, सब कुछ हम वापिस आए इतना तो करवा दियो सब कुछ, उसने खुद ने करवाया। देखो 1 घंटे भीतर उसने उसका अंतिम संस्कार, उसकी चिता नहीं बुझी थी, इतना तो पूरी सफाई करवा दी, सब कुछ जला दिया, हवन करवा दिया उसका, उस कमरे का, ताकि इतना भी सबूत ना मिला है। अब पुलिस गए, हम सबूत जटोरा, सबूत कितने मिलेंगे। सबसे बड़ी बात मेरी बेटी हमारी माँ का से लटकाई थी, जिस चुन्नी से लटकाई थी, जिस चप्पल पैर रखी थी, जो किताब थी, सब कचरा में डाल दी पीछे से उनने। मेरी छोटी बेटी मैंने खुद बताई, मम्मी सब की कचरा की पेटी में डाल दियो। अब आप बताओ सबूत क्या मिलेगा उसे? सिर्फ सीबीआई जांच होनी चाहिए भाई, और सीबीआई जांच होगा तो सब कुछ मिल जाए। नहीं पुलिस तो कुछ भी नहीं ढूंढना, क्योंकि पुलिस का सब कुछ होता सोता, पुलिस कुछ नहीं ढूंढेगा। नोएडा पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रही। गुरुकुल का नाम क्या है बेबनू बता? गुरुकुल का नाम है आर्स कन्या गुरुकुल, सेक्टर 115, सोरखा गांव, नोएडा में ये गुरुकुल का एड्रेस है। और जयेंद्र कुमार का दूसरा गुरुकुल है 33 में। तो जयेंद्र कुमार के 2 गुरुकुल है, कुलपति है उस गुरुकुल का। अगर ऐसे अगर आप भाई मेरी बच्ची ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने अगर इंसाफ दिलाना चाहो तो जाके उसको गिरेबान पकड़ो। कि यो तो माँ बाप कन भी हक नहीं होगा कि बगैर पोस्टमार्टम, बगैर पुलिस कंप्लेंट दाह संस्कार कराने को तेरी कितना हिम्मत पड़ गई। तू कैसी कौन सी भावना में बह गयो जब माँ बाप 4 घंटा साल का रहे, तेने क्यों ना पुलिस बुलाई, तेने क्यों ना सीबीआई जांच करवाई, क्यों ना तेने पोस्टमार्टम करवाया? बता, उसे सवाल करो, जाकर उसकी गुद्दी पकड़ो। जब भाइयों जबकि भी कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ भाई नहीं। गुरुकुल में हॉस्टल में कोई लड़की अगर फांसी ले हुए है, उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जा रहा, फांसी पर लटका दिया, पुलिस तक नहीं बुलाई। 5-5.5 घंटे में उसके माँ बाप सफर करके उस गुरुकुल में पहुंचे, अपनी बेटी ने देखने का तरह की रोया के है।
पुलिस तक नहीं बुलाई रे, और ऊपर तक बिना पोस्टमार्टम करवाए इतनी जल्दबाजी में 2 घंटे भीतर फूक भी दी, अंतिम संस्कार कर दिया। उसका डर था, खोट था भीतर में, गलत कर रखा था। जाए तो इस माँ बाप ने रे इंसाफ चाहिए उस बेटी ते। आज हमने दबाए जा रहे हो, सिर्फ हमने सिर पे कफन बांध रखेगा, हमारी एक चली गई, हम चारों और चले जावा, पर हमने इंसाफ चाहिए। पर मैं तारे बगैर, तारे सपोर्ट का बगैर मैं मेरी बच्ची ने इंसाफ नहीं दुआ सकूंगी भाई। सिर्फ इतना कहना है इसलिए कि कहूँ मेरी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, मैंने बाकी कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए भाई। सिर्फ हमारी सबकी यह मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि इस बाण की सुनवाई हो सके और पूरे मामले की तय तक जावा। आखिर होया कि है, क्यों कर हमारी बाणों ने मारी है, क्यों कर फांसी पर लटकाई है, क्यों कर गलत काम करा है, तब इनकी आत्मा में शांति मिलेगी। ठीक है भाई, उम्मीद है कि इस भाईचारे ने इंसाफ दिलाना है। शेयर